हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल ने में वैकेंसी निकाली है। ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेक्षक अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशामक अधिकारी एवं समक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्तियों के लिए जो पद निकाले निकाले गए हैं उसमें आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो कि बस भरे पड़े हो। क्योंकि क्या होता है ना कि अपन जब फॉर्म भरते हैं तो फिर बहुत दिक्कतें जाती हैं। हम आनन फानन में कुछ भी भर देते हैं, फिर बाद में लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर बाद में रिग्रेट करते हो यार कि काश हमने ये पोस्ट देख ली होती तो हम इस पे भी अप्लाई कर पाते, है ना। वैसे ये भी है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चार्ज देने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। चलो, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जनवरी 2023 तक इसका आवेदन की लास्ट डेट रहेगी। आवेदन के लिए अंतिम तिथि के लिए वेट नहीं करना है सभी को, इस बात का ध्यान रखना। पहले से ही प्रॉपर लिस्ट बना लेना है, एनालिसिस कर लेना किस किस पोस्ट पर आप लोग को अप्लाई करना है। अदरवाइज आप फिर किसी से और पूछोगे, फिर तीसरे पूछ पूछ के आप कर लो, अभी कर लो। क्योंकि अभी इन लोगों ने पोस्ट निकाल दी, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, रूल बुक सब निकला हुआ है। तो आप पहले से एनालिसिस करवा लो, फिर बाद में चीज़ों को भरते जाना। अब देखो, संशोधन की तिथि कब से स्टार्ट है? 5/1/2023 से स्टार्ट है, 24 जनवरी 2023 तक रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। 500 फीस लगेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो एससी हैं, एसटी या ओबीसी हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगा। लेकिन वो उनका डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का। सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती, है ना, कोई शुल्क नहीं रहेगा। बैकलॉग भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। आपको तो एग्ज़ाम का पता है कि 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं आप लोगों के। चलो, अब आगे देख लेते हैं। हमें तो सीधे उसमें जाना है, किसमें? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो पोस्ट के लिए। उसके बाद ही हम बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है। एक मिनट, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कितनी पोस्ट है। ठीक है, देखो सीधी भर्ती, देखो यहाँ पे लिखा सीधी भर्ती में संविदा के रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, और जो सीधी भर्ती और बैकलॉग के रिक्त पदों का, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है, हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए है ना। तो ये देखो, उन लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। यहाँ के लिए कोई फ़ीस नहीं है, इस वाली पोस्ट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, जब आप यहाँ अप्लाई करोगे उनके लिए फ़ीस रहेगी। तो चलो देख लेते हैं। सीधी भर्ती के लिए है कुल टोटल फीस, टोटल कितने, मतलब कितनी पोस्ट आई है? 3225, है ना, सीधी भर्ती के लिए। संविदा के लिए 80 है। और देख लेते हैं यूआर की कितनी है सीधी भर्ती में। 1161 है ना। और ईडब्ल्यूएस में 251 है। और एससी के लिए 417 है, एसटी के लिए 648 है, और ओबीसी के लिए 748 है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट तो ठीक है। हाँ, ये है कि सब्जेक्ट वाइज बहुत कम आई है। तो अभी हम वही देखेंगे किसके किसके लिए आप एलिजिबल हो, किसके किसके लिए नहीं। क्योंकि कुछ पोस्ट तो ऐसी आई हैं जिनमें आपको जो है आप उसके लिए क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते। तो चलो, पोस्ट नंबर, कोड नंबर पहला, सीधी भर्ती अनुवादक के लिए 15 पोस्ट हैं। हम पूरा विवरण नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। अभी हम सिर्फ योग्यता देखेंगे, ठीक है ना। विधि में स्नातक, ठीक है ना, विधि में स्नातक होना चाहिए, मतलब लॉ में स्नातक होना चाहिए, लॉ में स्नातक होना चाहिए अनुवादक के लिए। हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, मतलब आपके पास एमए इन इंग्लिश होना चाहिए या कि फिर एमए इन हिंदी होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक और सत्र रखिए, यदि आपका एमए इन हिंदी है, एमए इन हिंदी है आपका, तो आपके पास यूजी में मतलब ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, है ना। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। और यदि आपका एमए इन इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में आपका एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब हिंदी लिटरेचर से करा हो आपने। तो बहुत ही अजीब सा है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
कंप्यूटर में ज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा, पीजीडीसीए या डीसीए या जो भी करा हो वो सब। मतलब कोई भी इंसान इसको मतलब कैसे इतना ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन ही देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या है ये। देखो, सबसे पहले किसी ने लॉ करा, ठीक है ना। कुछ जो बच्चे हैं जो 5 ईयर लॉ नहीं कर पाते, मतलब 12th के बाद लॉ नहीं कर पाते, तो वो लॉ कैसे करते हैं, पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद लॉ करते हैं। मान लो किसी ने ग्रेजुएशन करा 3 साल, बीए से करा, है ना, या बीए से करा, इंग्लिश से करा, ठीक है, बीए इंग्लिश से करा। अब सोचा क्यों ना हम लॉ से कर लेते हैं स्नातक, फिर लॉ से कर लिया, 3 ईयर यहाँ और 3 ईयर यहाँ, 6 ईयर ये हो गए। अब इसके बाद और बोला ये है कि फिर पीजी भी होना चाहिए। अब हमें थोड़ी ना पता था कि अनुवादक की पोस्ट के लिए आपका स्नातक में अ, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना चाहिए। तो आप यदि आपका पीजी एमए हिंदी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो विचित्र कथा ये है, 3 ये हो गए, 3 ये तो 6 ईयर ये हो गया, और 2 ईयर पीजी के, 2 ईयर पीजी के, और साथ ही साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा। तो आप सोच लो कितने सालों की डिग्री के बाद ये दे रहे हैं पोस्ट, 3 3 6 और 2 है ना, 8 8 1 9, मतलब कोई भी बंदा 29 ईयर ओल्ड है और यदि अनुवादक की पोस्ट के लिए ही वेट कर रहा था तो ही वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ये योग्यता रखते होंगे, क्योंकि इसकी जो है विचित्र ही कथा है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए बार बार मैं डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि ये लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर के लिए हिंदी साहित्य विषय में स्नातक होना आवश्यक है। देखो, अब अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर के लिए एमए इन इंग्लिश करा है, ठीक है ना, के लिए हिंदी साहित्य विषय में मतलब बीए इन हिंदी लिटरेचर स्नातक होना आवश्यक है। तो मतलब गई ये वाली पोस्ट, तो मतलब बहुत ही जो बहुत रेयर वाले होंगे उनको ही मिलेगी अनुवादक की पोस्ट, ठीक है ना। अब आगे देख लेंगे सहायक ग्रंथपाल। इसमें 4 पोस्ट आई है, एक ओपन के लिए है मतलब यूआर के लिए, एक फीमेल के लिए है, और अनुवादक के लिए 3 थी, और एक थी महिला के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। इसमें तो लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो उत्तीर्ण होना चाहिए, और कंप्यूटर ज्ञान में से जिस किस तो मान मतलब पीजीडीसीए डीसीए डिप्लोमा कुछ भी हो, बीसीए जो भी हो सब चल जाएगा, ठीक है। चलो, ग्रंथालय सहायक, ये क्या था, सहायक ग्रंथालय ग्रंथपाल, और ये था ग्रंथालय सहायक। इसमें 2 पोस्ट हैं। इसके लिए भी लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस में उपाधि डिप्लोमा, हाँ, कंप्यूटर ज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। तो आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं इसमें ये दोनों तो सेम ही सेम लगते हैं मुझे। बस यही है, इसमें एक अंतर ये है कि इसकी सैलरी इतनी है, और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रंथपाल है ये, है ना, तो इसकी सैलरी इतनी है और इसकी सैलरी इतनी है। तो मतलब ये ग्रंथालय सहायक है, वो सहायक ग्रंथालय है लाइब्रेरी के लिए। चलो, अब हम देख लेते हैं ये कहाँ के लिए निकली थी, अब इसको भी देख लेते हैं। ये निकली थी मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, ये है, यहाँ निकली है ये पोस्ट। अब इसके बाद और देखेंगे, एक और निकली है मतलब दूसरी निकली है संचनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन द्वितीय तालखंड और भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पोस्ट निकली है। सीधी भर्ती है, सहायक संपरीक्षक 7 पोस्ट रहेगी, जिसमें अनारक्षित ये सब आप देख लेना, एक रहेगी, महिलाओं के लिए एक है, और वेतनमान इतना मिलेगा। साथ में वेतनमान में लेवल 6 रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक, मतलब किसी से स्नातक उपाधि हो तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे, मतलब ये अच्छा है, ये सभी लोग अप्लाई करना। एक बात को और ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो वहाँ पे सिर्फ आपका
कहीं ना कहीं दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा काम कर लेता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं कि भैया कम पोस्ट आई है हम नहीं भरें, भले ये हमारा आप लोग की तैयारी रहती है, लेकिन आप लोग सोचते हो यार पैसे लग रहे हैं, पैसे एक बार दे लोगे, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर पैसे तो फिर आते ही रहेंगे ना। तो इसलिए जो है पैसे का मुंह नहीं देखना है आपको, फॉर्म भरना है। अब हम सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती की बात करेंगे। सहायक संपरीक्षक 55 पोस्ट हैं, ठीक है। ये उनके लिए बैकलॉग भर्तियों के लिए है। इसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये वही पोस्ट है, वही के लिए सहायक संपरीक्षक कुल है ना, वही के लिए है। चलो अब आगे देख लेते हैं। जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन विभाग शासन भोपाल, यहाँ पे एक पोस्ट आई है जिसमें पोस्ट कोड नंबर 6 सहायक जनसंपर्क अधिकारी, 3 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता, मतलब PGDCA DCA BCA इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा। मतलब ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एक ही पोस्ट है। ये मत सोचना आप किसी से कम हो, आप ये सोचना मैं हम सबसे आगे हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करो फिर बोलो कि हम सबसे आगे हैं। प्रचार सहायक ग्रेड 2, इसमें 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और ये लिखी रहेगी सैलरी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त संस्था का DTP में प्रमाण पत्र होना चाहिए। DTP में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। प्रचार सहायक ग्रेड 2, इसके लिए भी आप लोग के पास वो नहीं होगा, प्रमाण पत्र नहीं होगा। कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। अब हम अनुवादक की बात कर लेते हैं जो संविदा भर्ती के लिए है। अनुवादक के लिए एक पोस्ट रहेगी, 8,000 प्रतिमाह। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी के साथ स्नातक होना चाहिए। जिन्होंने BA इंग्लिश लिटरेचर से करा है या जो भी करा है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए स्नातक में तो करा है, तो ये संविदा के लिए अनुवादक, ठीक है। अब चलो और आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल, मध्य प्रदेश के हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल मध्य प्रदेश के क्रमांक है ना, यहाँ पे पोस्ट निकली है, ये वाली है। कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, 100 सिर्फ केवल 7 पोस्ट ही हैं, सीधी भर्ती है ये, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया गया है, कितना वेतन मिलेगा। अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करने आए हैं। तो देख लेते हैं। 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक, मतलब 60% होना चाहिए। पहले क्या होता था, 55% बना लो यार, है ना, हमारा यहाँ हो, मतलब यहाँ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं सीरियस तरीके से करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में जो भी आपके टच में है उनको ज़रूर बताएं कि 60% होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में इतने ही लेके आ जाओ तो अच्छा रहेगा। अब फिर क्या लिखा हुआ, ग्रेजुएशन हो गया। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नांकित किसी 101 संस्था को से न्यूनतम 01 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपके पास PGDCA होना चाहिए, न्यूनतम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, जो सर्टिफिकेट है उनमें इनमें से कोई भी हो सकता है। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, कुछ भी हो सकता है ना, कहीं से भी आप कंप्यूटर का डिप्लोमा ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, है ना। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SSBT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। बिंदु क्रमांक 2 में वर्णित अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हताएं भी मान्य होंगी यदि आपके पास ये डिग्रियां नहीं हैं। अब हम क्या करें, है ना, मतलब ये नहीं है तो आपके पास ये भी है, एक मिनट, बी होना चाहिए, है ना। IT MCA BCA MSc BSc, है ना, IT CS MTech। देखो B है, CSE से है या KIT से है, MCA है या BCA है या MSc
MSc IT या CS से है, BSc या IT या CS है ना से है, MTech या ME है, ये सब भी लोग वो होंगे, एलिजिबल होंगे। BA IT, एक मिनट, BAICTE अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, इनमें से कोई भी हो, बस आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। BSc BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल एक कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप जिसने BSc करा है, BCom करा है, उनके डिग्रियों में जैसे कंप्यूटर साइंस नहीं ले लेते हैं अपन, जैसे PCM ले लेते हैं, तो PCM केमिस्ट्री के जगह में कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो इसी तरीके से यदि आपके पास एक विषय रहा हो UG मतलब BCom या BSc में, तो वो मान्य नहीं होगा, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा एक ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है, आपने पहला देख लिया ये, दूसरा देख लिया ये, तीसरा आप देखोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणिकता, आपके पास CPCT का स्कोर होना चाहिए। पहला जो फुलफिल कर रहा है 60%, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि क्या 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 होगा, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं सेकंड में। अब थर्ड के लिए जिनके पास CPCT है वही लोग वैलिड होंगे। अब 3 इसमें हैं, तीनों यदि फुलफिल करते हो तो फॉर्म भरना, अदरवाइज मतलब इसके लिए अदरवाइज नहीं भरना। चलो अब देख लेते हैं कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री, जिसकी पोस्ट 42 है। संविदा भर्ती है जिसमें इतना वेतन मिलेगा, पहले से ही बता दिया गया है। देखो, न्यूनतम 60% अंकों से किसी विषय में स्नातक होना चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित किसी भी जीरो किसी संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय, मतलब एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। PGDCA या DCA तो शायद 1 ईयर का होता है ना, हाँ DCA 1 ईयर का होता है, तो वो भी हो। आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से दिया आपका कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो सब वैलिड रहेगा। यदि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा है, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा दी है आपने, आपके पास डिप्लोमा है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स से डिप्लोमा है। उसके बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी CVT नई दिल्ली दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परिषद SSVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ये भी है, इनमें से कोई भी है तो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड बिंदु है, सेकंड बिंदु के लिए और कौन कौन सी डिग्रियां मान्य होंगी, मतलब आपके पास यदि सेकंड बिंदु नहीं, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है आपके पास सेकंड वाला, तो आपके पास यदि बी में आप यदि CS से किया या IT से किया या MCA किया हुआ है या BCA किया हुआ है या MSc IT या CS से करा है या BSc IT या CS से करा है, MTech या ME करा है, तो आप सेकेंड बिंदु को भी फुलफिल कर पाओगे। अब हम बी की बात कर लेते हैं। BAICTE में अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड द कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ में कहीं कहीं करा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यदि आप अपने नहीं एक मिनट, BA नहीं है, AICTE से अनुमोदित, ठीक है। C नंबर है BSc या BCom डिग्रियां जिनमें केवल एक कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है यदि आपने BSc या BCom करा है और उसमें कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर का के एक विषय का अध्यापन किया है आपने, है ना, तो उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो यही है कि आप यदि PGDCA या DCA करा है और 60% आपके स्नातक में है और आपके पास CPCT है, ये देखो थर्ड है CPCT, तो आप वैलिड रहोगे।
ठीक है ना। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। कहाँ, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है, या बी पॉइंट है, या सी पॉइंट है। ए बी है ना, बी AICTE नहीं है इसमें ना, AICTE है। चलो अब आगे और देख लेते हैं। इतना तो हो गया। तो इसमें क्या था, हम इसका थोड़ा सा समराइज़ कर लेते। खनिज सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर में देखो 60% होना चाहिए स्नातक में। उसके बाद एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, PGDCA या DCA, लेकिन 1 ईयर का होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास CPCT स्कोर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टेनो मतलब स्टेनो टॉपिक टाइपिस्ट है ना, टॉपिक्स नहीं, स्टेनो टापिस्ट टैपिस्ट स्टेनो टैपिस्ट, ऐसे तो लिख रहे हैं लोग। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक, इसमें 60% नहीं माना है, दोनों में, उधर में 60% माना है, ठीक है ना। हिंदी में शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित में से किसी 01 संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे DCA चाहे PGDCA, या कि फिर जो मैंने ऊपर बताया उनमें से कोई भी ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही साथ में एक मिनट, आपने ये देख लिया, और यदि आपका ये पास ये भी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। और फोर्थ है, देखो फोर्थ है इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर या दक्षता प्रमाण पत्र CPCT स्कोर होना चाहिए, कवैध प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड आदि। लेकिन हाँ याद रखें, हिंदी में ही क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। हिंदी जो टाइपिंग है हिंदी में ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि इसमें 60% नहीं मांगा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ स्नातक, ठीक है। पहला, हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न किसी किसी एक संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा PGDCA या DCA होना चाहिए। और फोर्थ है CPCT होना चाहिए। अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयराजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल। यहाँ परिवीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई है, 12 पोस्ट है। ओपन और महिलाओं के लिए 1-1 है, ओपन में 1 है। मान्यता से विधि से स्नातक, ओनली विधि से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलो अब परिवीक्षा विधि में जो बैकलॉग भर्तियाँ हैं, बैकलॉग भर्तियाँ सिर्फ ST के लिए है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक होना चाहिए। अब सिलाई प्रशिक्षक के लिए 2 पोस्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से सिलाई ट्रेड में डिप्लोमा। इनमें से जो भी है, यदि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक लिया हुआ है और शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से सिलाई ट्रेड में डिप्लोमा लिया हुआ है, मतलब सिलाई का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। सीधी भर्ती, पोस्ट कोड नंबर 15, सीधी भर्ती के लिए प्रशिक्षक 10 पोस्ट हैं। इसमें क्या क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, सोशियोलॉजी से PG होना चाहिए, शासकीय पॉलिटेक्निक या ITI से संबंधित ट्रेड व्यवसाय में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सोशियोलॉजी से, है ना। अब हम देख लेते हैं 16, सीधी भर्ती बैकलॉग प्रशिक्षक के लिए 06 और मतलब पद हैं बैकलॉग के लिए, सीधी भर्ती बैकलॉग। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में स्नातक होना चाहिए और शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। अब और देख लेते हैं सीधी भर्ती निर्देशक की, सिवनी में है पोस्ट, 4 पोस्ट आई है। देखो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड व्यवसाय में डिप्लोमा। निर्देशक में ये पता नहीं निर्देशक की कैसी पोस्ट है, इसमें कुछ कहीं एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। चलो अब और देख लेते हैं सीधी भर्ती शिक्षक की, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक और बैचलर डिग्री इन BEd, है ना, मतलब BEd होना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट आपका। सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। चलो अब और आगे देख लेते हैं सीधी भर्ती बैकलॉग शिक्षक के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक, सोशियोलॉजी के साथ स्नातक
और बैचलर डिग्री इन बीएड, बीएड के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब आगे और देख लेते हैं। पर्यवेक्षक सिवनी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ये 2 ही पोस्ट है। इसके बाद हाउस मास्टर, हाउस मास्टर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, मतलब सोशियोलॉजी में आपके पास स्नातक होना चाहिए। हाउस मास्टर सीधी भर्ती के लिए, है ना, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके बाद और देख लेते हैं। सीधी भर्ती शिक्षक 3 पोस्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन बीएड, ठीक है, मतलब बीएड होना चाहिए, सोशियोलॉजी में आपका वो होना चाहिए। चलो अब आगे और देख लेते हैं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास में रिक्त पदों के लिए भोपाल सीधी भर्ती थी। सांख्यिकी अन्वेषक 12 पद हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि या सांख्यिकी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सांख्यिकीय, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र या सामाजिक वर्क, सोशल वर्कर या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी आपका यदि है स्नातक में है तो आप ये कर सकते हो। उपाधि अथवा सांख्यिकी अनिवार्य रूप से विषय होना चाहिए। यदि देखो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि तथा, देखो एक मिनट, यदि आपका सांख्यिकी है, सांख्यिकी तो बहुत अच्छा है, गणित में सांख्यिकी विषय होना चाहिए, वाणिज्य में भी एक विषय सांख्यिकी होना चाहिए, समाजशास्त्र में एक विषय सांख्यिकी होना चाहिए, सामाजिक कार्य में भी सांख्यिकी एक होना चाहिए, एक भी सांख्यिकी का होना चाहिए, अर्थशास्त्र में भी एक सांख्यिकी का होना चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो हमेशा सांख्यिकी का रहता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब डीसीए या पीजीडीसी होना चाहिए, ठीक है ना। अब सांख्यिकी अन्वेषक सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए वही क्वालिफिकेशन होगी जो ऊपर लिखी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्नातक स्तर की अंक सूची में सांख्यिकी विषय अंकित होना अनिवार्य है। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, स्नातक स्तर की अंक सूची में जो मार्कशीट रहेगी उसमें सांख्यिकी विषय अंकित होना अनिवार्य है, नहीं होगा तो आप वैलिड नहीं रहोगे, है ना। चलो अब आगे और देख लेते हैं। संविदा भर्ती कार्यक्रम अधिकारी राज्य बाल संरक्षण समिति के लिए पोस्ट निकाली गई है, 3 पोस्ट हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज का मतलब सोशल वर्कर या सोशियोलॉजी या बाल विकास या मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से मनोचिकित्सक, कानून, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंधन में स्नातक डिग्री हो, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, कानून, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंधन एवं में स्नातक के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा मान्यता प्राप्त संस्था में परियोजना निर्माण या कार्यान्वयन, निगरानी या सर्वेक्षण में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी डिग्रियां हों और साथ ही साथ में 2 साल का अनुभव हो, ये हो या कि फिर अनुभव हो। और समानता प्रशासन विभाग में निर्देशानुसार सीपीसीटी होनी चाहिए, सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब कार्यक्रम सहायक में एक ही पोस्ट है संविदा भर्ती के लिए, ठीक है ना। तो क्या क्या है इसमें, स्नातक में समाजशास्त्र विषय से स्नातक होना चाहिए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए जो भी है आपके पास वो होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, समान प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सीपीसीटी। यहाँ कहीं पे लिखा नहीं है कि सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन आप लोग अप्लाई कर देना, वो बात की बात है, देख लेना, है ना। यहाँ सीपीसीटी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भी नहीं भी है तो भी अप्लाई कर देना, जब क्वालिफाई कर लेना तो एडमिट वो कर देना, ठीक है ना। अब आप आगे और देख लेते हैं। संविदा भर्ती बैकलॉग विधि सह परिवीक्षक 21 पोस्ट है बैकलॉग के लिए और संविदा बैकलॉग, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी होना चाहिए, एलएलबी मतलब लॉ होना चाहिए, और उसके बाद शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था में महिला एवं बाल अधिकार के क्षेत्र में विधिक मामलों में काम करने का 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए
किसके लिए? विधि सेवा परिवीक्षक अधिकारी के लिए। अब देख लेते संविदा भर्ती बैकलॉग के लिए। संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल के लिए 16 पोस्ट हैं ये, ठीक है।